हेलो एवरीवन, दिस इज उदया द वेलकम टू लेट्स लेवल अप। आज के इस वीडियो में हम टॉप 500 क्वेश्चंस पार्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले है डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की भांति, दोलित्र की भांति, दिष्टकारी की भांति या फिर मॉड्यूलेटर की भांति। तो देखिए, जो डायोड होता है उसको दिष्टकारी की भांति उपयोग में लेते हैं। दिष्टकारी क्या होता है? दिष्टकारी एक ऐसा उपकरण होता है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। वेग, केवल चाल, केवल गतिज ऊर्जा और चाल दोनों। तो देखिए, मान लो इस प्रकार से कोई चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, अगर इसमें समांतर अगर कोई कण प्रवेश करता है तो यह सीधी सरल रेखा में चलता रहेगा। अगर तो किसी थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो इस तरीके से हेलिक्स मोशन करता है, और अगर 90 पर लंबवत प्रवेश करता है तो यह वर्तीय गति करता है। अब तीनों ही कंडीशन में देखिए, इन दोनों कंडीशंस में दिशा हर बिंदु पर चेंज हो रही है। इसके कारण वेग तो अपरिवर्तित नहीं रह सकता, अपरिवर्तित है हर बिंदु पर। लेकिन देखिए, जो चाल और गतिज ऊर्जा होती है उसमें जो हाफ mv² होता है, यहाँ पे v वेग न होकर वेग का परिमाण होता है। तो गतिज ऊर्जा और चाल दोनों ही इसमें अपरिवर्तित रहती हैं। डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम को व्यक्त करता है? तो है आवेश संरक्षण के नियम को, संवेग संरक्षण के नियम को, ऊर्जा संरक्षण के नियम को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसलिए मैं डालता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ई वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल विद्युत वाहक बल होगा। तो मान लो एन सेल है जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनका जो परिणामी होता है एन इंटू ई। सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नली में द्रव 3.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यदि दूसरी नली का व्यास प्रथम नली के व्यास का 2 गुना है तो उसमें वही द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? तो देखिए, जो एच होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। पहले अगर 3.2 दे रखा है और अगर त्रिज्या या व्यास को 2 गुना कर रहा है तो जो बाद में वो हाइट होगी 1.6 सेंटीमीटर। एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शुद्ध प्रेरकत्व में शक्ति होती है। तो देखिए, जो पावर होती है वो होती है IRMS VRMS cos फाई, जहाँ पे फाई होता है धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर। तो देखिए, जो प्रेरकत्व होता है उसके लिए फाई की वैल्यू 90 होती है, तो जो पावर होगा वो 0 होगा। एक करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लांक कांस्टेंट का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए, जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसका मात्रक एसआई मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। विमा होती है m1L2T-1, जो कि कोणीय संवेग की विमा के बराबर होती है। इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, पीएन संधि डायोड एक अचालक के रूप में कार्य करता है यदि इसको जोड़ा जाए। तो देखिए, अगर हम पीएन संधि डायोड को परिपथ में पश्चाभिनति में जोड़ते हैं तो यह अचालक की भांति व्यवहार करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से होता है, एक सेकेंड, पीएन संधि डायोड का सिंबल इस साइड होता है पी, इस साइड होता है एन। तो देखिए, इसमें हमेशा धारा पी से एन की ओर प्रवाहित होती है। अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में या उत्क्रम अभिनीति दी जाती है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अचालक की भांति व्यवहार करता है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वे अचालक जिनका ध्रुवण विद्युत क्षेत्र के कारण होता है क्या कहलाते हैं? अर्धचालक, अतिचालक, परावैद्युत और प्रतिरोधक। तो देखिए, जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको विद्युत क्षेत्र में रखने पर चालकता का गुणा जाता है जिनमें, तो ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। सी करेक्ट आंसर है। यह अतिचालकता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अतिचालकता ऐसे पदार्थ होते हैं, एक गुण है पदार्थों का जिन पदार्थों में
एक निश्चित टेम्परेचर के नीचे एकदम से प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को अति चालक बोलते हैं और इस पदार्थ के इस गुण को अति चालकता बोलते हैं। चलो यही थे 10 क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन नंबर 8 रह गया, एक सेकंड। मान लीजिए कि एक छड़ को ऊन से रगड़कर आवेशित किया गया है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इन पदार्थों की ऑर्डर पता होना चाहिए कि विद्युत रूप से कौन सा प्रबल होता है, कौन सा दुर्बल होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। ऊन से छड़ में ऋणावेश का स्थानांतरण होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो ऊन होता है वो विद्युत रूप से कम प्रबल होता है छड़ की अपेक्षा, और ये धनावेश का स्थानांतरण ये 2 ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए, कभी भी जब कोई किसी भी पदार्थ को आवेशित या निरावेशित किया जाता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। कभी भी धनावेश कुछ होता ही नहीं है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसी को हम धनावेश की तरह एज्यूम करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर थे। चलो, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।